नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने फायर सेफ्टी कानून को लेकर कहा कि जो आम जनता है उनके ऊपर कानून लागू करते हैं। सरकारी भवनों में कभी ये कानून लागू नहीं किया जाता, केवल कागजी कार्रवाई ही होती है। फायर सेफ्टी कानून और आग के मामले को लेकर विधानसभा में विपक्ष मामला उठाएगा और इस बार सदन में इस मुद्दे को लेकर भी हंगामा होगा। विपक्ष तमाम मुद्दों को उठाने की कोशिश करेगा। बाद भी फायर सेफ्टी जो कानून है वह धरातल पर नहीं आया है और लगातार जो आगे की घटना है शासकीय भवनों में वह देखने को मिल रही है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी मौजूद है, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, कुछ दिन पहले लोकायुक्त में आग लगी, महत्वपूर्ण दस्तावेज जल के खाक हो गए। सतपुड़ा में भी लगी थी। उसके 9 मार्च की यदि बात करें तो बल्लभ भवन में लगी सास की जो कागज थे वह जल के खाक हो गए, मगर उसके बावजूद भी जो कानून है वह सिर्फ कागजों पर ही है। देखिए, जो कानून है आम जनता है, चाहे होटल का व्यापारी हो, दुकानदार हो, उस पर ये फायर ब्रिगेड के रूल्स पूरे लागू कराते हैं। लेकिन सरकार के अधिकारी जिनकी जवाबदारी है उन पे अभी तक क्या कार्रवाई हुई? सरकार सिर्फ कमेटियां बनाती है, औपचारिकता करती है और उनकी जांच रिपोर्ट को धूल खाती है। तो इसी कड़ी के अंदर लोकायुक्त में आग लगी सतपुड़ा बल्लभ भवन के बाद। तो ये आग ऐसा तो नहीं कि षड्यंत्र है कि सीएस की जो जमीनों के मामले है, जो टीएनसी में उसको आप उपयोग उसका चयन कराना चाहते थे, तो मुख्यमंत्री उनके परिवारों के नाम जो जमीनें हैं, तो अगर वो फाइलें अगर जली नहीं है तो लोकायुक्त के यहाँ से वक्तव्य होना चाहिए, सरकार की तरफ से वक्तव्य आया कि सुरक्षित है, हमारी जांच चल रही है। तो बताएं, ये मुद्दा उठाएंगे आप क्या विधानसभा में? स्वाभाविक रूप से पहले भी हमने उठाए, अभी भी उठाएंगे। तो यानी इस बार सत्र हंगामे के बीच में दिखाई देगा, तमाम मुद्दे विपक्ष के पास। हंगामा पहले सत्र में भी था, इस सत्र में भी रहेगा। और जो भी हंगामे से महत्वपूर्ण ये है कि जनता के हित में मुद्दे उठाना। महत्वपूर्ण ये नहीं कि हंगामा करके विधानसभा स्थगित करना, महत्वपूर्ण ये है कि जनता की आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाना। ठीक, धन्यवाद। ये थे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, जिनका साफ तौर पे कहना है कि फायर सेफ्टी कानून को लेकर हंगामे भरा दिखाई देगा। विपक्ष तमाम मुद्दों को उठाने की कोशिश करेगा। कैमरामैन सेलेन के साथ विवेक राणा, BSTV, भोपाल। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि फायर अधिकारी रामेश्वर नील ने फायर सेफ्टी को लेकर क्या कुछ कहा है। चूंकि कोई फायर एक्ट लागू नहीं है, तो ऐसे में क्या गाइडलाइंस हैं फायर सेफ्टी को लेकर, खास तौर पर कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए क्या गाइडलाइंस हैं, निजी रहवासी बिल्डिंगों के लिए क्या गाइडलाइंस हैं? इसमें NBC पार्ट 4 है जो पूरा मतलब इंडिया में लागू है, वो उसी के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए उनको निर्देश दिए जाते हैं जिस टाइप की बिल्डिंग होती है इंस्टॉलेशन करने के लिए। कुछ एक नियम जो है मैंने बताया ना, NBC पार्ट 4 है, उसी में रहे सारे नियम। उसके अंदर क्या क्या नियम है? कुछ एक नहीं मतलब उसके अंदर बिल्डिंग किस टाइप की बिल्डिंग है तो उसका बिल्डिंग के टाइप के अंदर उसमें सिस्टम लगाने के लिए सब दिए हुए कि इसमें ये पॉइंट्स ये होना चाहिए, हाइडेंट लगना चाहिए, हौजरी लगना चाहिए। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जैसे कई बिल्डिंगें होती हैं, रहवासी बिल्डिंग खास तौर पर, या ऑफिसों की बिल्डिंग जो होती है, जिनमें कई बार ये होता है कि आग लग जाती है और कई लोग फंसे रह जाते हैं। तो ऐसे में पब्लिक को किस तरीके से पैनिक ना करते हुए वहाँ से किस तरीके की जो गतिविधियाँ हैं उनको करते हुए निकलने की कोशिश करनी चाहिए? पहले तो उनको मतलब ये देखना चाहिए कि जो बिल्डिंग है, जो जीने होते हैं, स्टेयरकेस वगैरह होते हैं, वो पूरी तरह खाली होना चाहिए। ज़्यादातर देखने में आता है कोई अपार्टमेंट होता है या कोई भी रहायशी बिल्डिंग हो या कुछ ऐसा, तो वो जो सीढ़ी रहती है जहाँ से निकलना है वहाँ पर कुछ भी सामान स्टोर टाइप का बना लेते हैं, जमा कर देते हैं वहाँ पर सामान। तो ये खाली रहना चाहिए। और अगर कुछ ऐसा लगता है कि कहीं उनको कहीं आग एकदम कोई बड़ी लगती नहीं है, शुरुआत से छोटी से शुरुआत होती है, तो पहले कोशिश करें कि उसको खुद ही वहाँ पर उसको बुझा दें या ख़त्म करें। जब सतपुड़ा में आग लगी थी तो एक सुनने में एक आया था कि एक नया सिस्टम जो है फायर सेफ्टी का वो भी मध्य प्रदेश में लाया जा रहा है। वो किस तरीके का सिस्टम था जिसकी कमी वहाँ पर महसूस हुई थी? नहीं, ऐसे तो कोई कमी महसूस नहीं हुई थी। हम लोगों ने काम किया था वहाँ पर। हमारे पास में BHL फायर ब्रिगेड भी है, पुलिस फायर ब्रिगेड भी है भोपाल में। और अगर ज़्यादा कुछ मेजर इशू हो जाता है तो एयरपोर्ट से भी मदद ले लेते हैं। तो इनसे सब मिलकर एक टीम बनाकर हम काम कर लेते हैं उसमें।
तो ये थे हमारे साथ भोपाल नगर निगम के फायर ऑफिसर रामेश्वर नील। साफ तौर पर अगर बात की जाए तो फायर सेफ्टी के लिहाज से ये मौसम जो है यहाँ पर कई सारी घटनाएं देखने को मिली हैं फायर डिपार्टमेंट को। साथ ही बड़ी जब घटनाएं होती है तो ऐसे में जनता को खुद जागरूक सबसे पहले होना चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए, ये सीधे तौर पर जो है एक परामर्श जो है वो दिया गया है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ प्रखर जैन, BSTV।